हम ये चाहते हैं हमारी जो कांग्रेस है वो यहाँ पे स्थानीय व्यक्ति को, स्थानीय नेता को ही उम्मीदवार बनावे। जो भी हाईकमान तय करेगा वो व्यक्ति चुनाव लड़ेगा। कार्य करता रहे झालावाड़ जिले का पूरी ताकत के साथ वसुंधरा जी को हराने की कोशिश करेगा। कांग्रेस की रणनीति ये है कि कांग्रेस के समस्त कार्यकर्ता वसुंधरा राजे को हराने में अपनी जी जान लगा देंगे, तन मन धन से अपना सबको सहयोग करेंगे। कोई आम कार्यकर्ता, आम नागरिक हर तरह से परेशान है कि अपने काम के लिए कहाँ रोता था। तो फिर हम खड़े हैं झालरापाटन विधानसभा क्षेत्र के झालावाड़ शहर में। यहाँ गढ़ पार्क में हम आज एकत्रित हुए हैं कि वसुंधरा राजे के सामने आखिर कांग्रेस किसको टिकट देगी। इस चर्चा को लेकर झालावाड़ के कुछ जनप्रतिनिधि और समाज से जुड़े लोग हैं, इनसे हम चर्चा करते हैं कि वसुंधरा राजे के सामने क्या पार्टी स्थानीय को टिकट देगी या कोई फिर बाहरी व्यक्ति को टिकट देगी। इसी को लेकर हम आज आपके सामने चर्चा कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले हमारे साथ ओम जी पाठक, बताइए किसको इस बार कांग्रेस चुनाव में अभी 2023 का जो विधानसभा का बिल्कुल वजह है और झालरापाटन एक राजस्थान में एक विशेष विधानसभा क्षेत्र है। हम ये चाहते हैं हमारी जो कांग्रेस है वो यहाँ पे स्थानीय व्यक्ति को, स्थानीय नेता को ही उम्मीदवार बनावे, जिससे कि कोई भी समस्या हो तो जो भी क्योंकि आने वाला समय कांग्रेस का है, सरकार कांग्रेस की बनेगी। जो योजनाएं अशोक जी गहलोत ने पूरे रास्ता में लागू की है उससे ऐसा माहौल बनाया कि कांग्रेस फिर से, हर लोग दिल से कह रहे हैं कि कांग्रेस फिर से। तो स्थानीय अगर नेता यहाँ का एमएलए बनता है और वसुंधरा राजे सिंधिया को हराता है तो अवश्य वो यहाँ का मंत्री बनेगा राजस्थान में और झालावाड़ का विकास बढ़ेगा। क्योंकि आने वाले समय में कांग्रेस के व्यक्ति ही यहाँ पे आगे इसको राजस्थान झालावाड़ विधानसभा को आगे बढ़ा सकता है, झालरापाटन को। और जो विकास हुआ है, जो महंगाई कम हुई है वो अशोक गहलोत के शासन में हुई है। वरना हमारे पे पूर्व में जो 2 बार सीएम रही है वसुंधरा राजे सिंधिया जी, उनके यहाँ क्षेत्रीय विधायक भी रहे हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी यहाँ के विकास पर ध्यान नहीं दिया गया। क्योंकि यहाँ पे जो मेडिकल कॉलेज उनके शासन में खुला है वहाँ पे भी कोई इलाज नहीं होता है, कई लोग इलाज कराने के लिए कोड़े जाना पड़ता है। यहाँ पे जो इंजीनियरिंग कॉलेज शिक्षा का स्तर गिरा है, जिस तरह से गिरता जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे अभी महात्मा गांधी स्कूल जो खोला है माननीय अशोक जी गहलोत में, उसमें निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है। तो निःशुल्क शिक्षा की तरफ हमारी राजस्थान सरकार, कांग्रेस सरकार का ध्यान रहा है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे कांग्रेस की सरकार एमएलए बने और स्थान। अभी टिकट की जो सूची है वो बीजेपी ने जारी कर दी है, वसुंधरा का नाम घोषित भी हो चुका है। तो कांग्रेस ने विलम्ब क्यों किया है अभी तक? जैसे मान लो कि पहली सूची में हमारा हाई कमान इस संबंध में मीटिंग कर रहा है और जो भी निर्णय लेगा सर्वसामान्य निर्णय होगा और आम झालावाड़ के लोगों को मान्य होगा। और सभी स्थानीय जो नेता लोग टिकट मांगे उनमें से किसी को भी एक टिकट यहाँ पे मिलने की पूरी संभावना है। ये जैसे विलम्ब हो रहा है, या फिर झालरापाटन विधानसभा सबसे हॉट सीट मानी जाती है, इसको लेकर अभी तक क्या सोचते हैं कि आप वसुंधरा के सामने किसी बाहरी व्यक्ति को लाएंगे या लोकल को टिकट देंगे? जो भी हाईकमान तय करेगा वो व्यक्ति चुनाव लड़ेगा झालापाटन से। और वोट सीट होने के नाते कांग्रेस की यह रणनीति तो रहती ही है कि हमारा प्रत्याशी कमजोर नहीं रहे, प्रत्याशी मजबूत होना चाहिए, जिसको कांग्रेस के सभी व्यक्ति कबूल करें, ऐसा प्रत्याशी भी होना चाहिए। इस बार जो मांग है, ये मांग है झालावाड़ जिले के स्थानीय लोगों की भी, स्थानीय व्यक्ति को टिकट मिले। तो उससे क्या है कि हम हमारी समस्याएं वहाँ जाकर बता सकें और आम आदमी की पहुँच रहे। इस बार जो अभी तक जो लोगों ने चर्चा की है उसमें ये बताया है कि स्थानीय व्यक्ति को ही टिकट मिले। हालांकि झालरापाटन में लंबी सूची है कांग्रेस की ओर से भी, और उसको लेकर जैसे हमारे साथ और लोग भी जुड़े हैं, इन लोगों का क्या कहना है कि आखिर स्थानीय को मिले या बाहरी व्यक्ति को, ऐसा ये बताते हैं। देखिए क्या कहना है आपका कि भाई स्थानीय को मिले या बाहरी व्यक्ति को मिले, क्या सोचते हैं आप वसुंधरा के सामने किस तरह की रणनीति होनी चाहिए कांग्रेस की? कांग्रेस की रणनीति तो वोट सीट होने के कारण रहती है कि कोई टिपिकल सीट जो है ये झालावाड़ की, उसमें वैसे स्थानीय लोगों को यहाँ पर टिकट मिलना चाहिए। जो कांग्रेस के जो स्थानीय नेता टिकट मांग रहे हैं उनमें से किसी एक को टिकट मिलना चाहिए। और यहाँ पर स्थानीय की वर्षों से मांग होती आ रही है, जिले में जो लोग टिकट मांग रहे हैं स्थानीय नेता, उन्हीं को टिकट मिलना चाहिए। अभी भाजपा ने कैंडिडेट उतार दिए हैं, चारों की घोषणा कर दी चारों सीटों पर, और वसुंधरा राजे के सामने अब कांग्रेस को घोषित कर रहे हैं कैंडिडेट। तो आप क्या सोचते हैं कि कोई स्थानीय व्यक्ति को मिलेगा? स्थानीय व्यक्ति की मांग चल रही है, सारे कार्यकर्ता चाहते हैं कांग्रेस के स्थानीय व्यक्ति को टिकट मिले। जब सवाल रहा कि वसुंधरा जी का, स्थानीय व्यक्ति जो भी पार्टी जिसको भी टिकट देगी वसुंधरा जी से बराबर कार्य करता रहे झालावाड़ जिले का
पूरी ताकत के साथ वसुंधरा जी को हराने की कोशिश करेगा। अभी झालरापाटन में कांग्रेस घोषित करेगी कैंडिडेट कुछ ही समय में, 1-2 दिन में सूची आने की बात बताई जा रही है कि 1-2 दिन में सूची आने वाली है। तो एक अपने मानते हैं कि वसुंधरा जी लंबे समय से इस सीट पर जीत रही है, तो कांग्रेस की क्या रणनीति है इस सीट को लेकर? कांग्रेस की रणनीति है कि कांग्रेस के समस्त कार्यकर्ता वसुंधरा राजे को हराने में अपनी जी जान लगा देंगे, तन मन धन से अपना सबको एक सहयोग करेंगे। कोई सा भी प्रत्याशी अगर कांग्रेस ने खड़ा किया तो उसका साथ देंगे, चाहे वो पैराशूट प्रत्याशी हो या लोकल हो। मेन तो हम यही चाहते हैं, हमारे यहाँ के नागरिकों का यही कहना है कि लोकल आदमियों को टिकट दिया जाए, जिससे हमारी जन समस्या भी हो तो उसको दूर करने के लिए उसके बाद पहुँच जाए हम। और बाहर का प्रत्याशी जब चुनाव लड़ता है और वो जीत भी जाता है तो उसके बाद जाने में हमें कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसलिए कांग्रेस के सभी सदस्यों का यही सोच है और कांग्रेसियों का भी यही सोच है कि यहाँ से लोकल प्रत्याशी को ही टिकट दें ताकि हम उनका सहयोग कर उसको जिता दें। झालरापाटन विधानसभा क्षेत्र से यूं तो हॉट सीट होने के कारण रमाजी पायलट और मानवेंद्र सिंह जसोल जैसे बड़े दिग्गज किस्मत आजमा चुके हैं, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। अब फिर से एक बार बारी आ रही है कि फिर से किसको उतारा जाए, इसको लेकर रणनीति क्या है कांग्रेस की? अब झालावाड़ के लोकल कैंडिडेट को टिकट मिलना चाहिए इस एक को, ताकि इसके आम जनता की समझ हो सके। वसुंधरा जी इतने वोटों से अगली बार जीती है, अगर झालावाड़ के लोकल इंसान को टिकट मिला है तो इतने वोटों से पराजित होगी। क्या रणनीति है कांग्रेस की अभी तक? क्यों इतना कोई कैंडिडेट बाहरी हो सकता है या कोई किसी सेलिब्रिटी को वो लाना चाहते हैं या किसी लोकल के लिए ही उनका मंथन है? आपको क्या लग रहा है कि क्या रणनीति है वसुंधरा के सामने इस बार, किस तरह से चुनाव लड़ेंगे? कायदे से तो देखा जाए तो यहाँ से लोकल ही प्रत्याशी को खड़ा करना चाहिए, क्योंकि अपनी जितनी भी समस्याएं लेके मैडम के पास कहाँ तक जाएगा आदमी? बार बार जयपुर रहती हैं वो, झालावाड़ तो रहती नहीं है, साल में एक चक्कर लगता है उनका। आम कार्यकर्ता, आम नागरिक हर तरह से परेशान है कि अपने काम के लिए कहाँ रोता तो फिर। जहाँ तक मेरा मानना है वहाँ तक ये है कि यहाँ से लोकल कैंडिडेट ही हो